मारवाड़ के इतिहास में अब तक हमने राव गंगा जी के बारे में पढ़ा। राव गंगा के बाद उनके पुत्र राव मालदेव अगले राजा बने। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि राव गंगा जी की मृत्यु का यानी उनकी हत्या का जो कलंक है वो राव मालदेव जी पर है। कुछ इतिहासकारों ने इस बात को माना है और कुछों ने इसको नकारा है। तो राव मालदेव ने अपने जो पराक्रम का परिचय है वो अपने पिता के समय में ही दे दिया था। 1527 ईस्वी में 1527 में जब बयाना का युद्ध हुआ था ना, बयाना का युद्ध, ये किनके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा जी के बीच। तब इन्होंने अपने पिता के साथ उस युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था और इनके पराक्रम के कारण वो विजयी हुए थे। इसके थोड़े ही समय के बाद खानवा के युद्ध में भी महाराणा सांगा के इन्होंने साथ दिया। बल्कि महाराणा सांगा जब घायल हो गए थे तो उन्हें घायल युद्ध से बाहर लाने का श्रेय भी राव मालदेव जी को जाता है। तो राव मालदेव जी के बारे में अगर हम जानकारी इकट्ठी करें थोड़ी, तो इनका जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था। 1511 ईस्वी। इनके पिताजी का नाम राव गंगा, माता पद्मा कुमारी जी, ये सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री, जगमाल की पुत्री। राव मालदेव जी बहुत ही महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी सोच के इंसान थे। 1531 ईस्वी में जब इनका राज तिलक हुआ था, जब इनके पिता की मृत्यु के बाद 1531 में इनका राज तिलक होता है। जब इनका राज तिलक हुआ था तब इनके पास दो ही परगने थे। वो थे सोजत, जो कि पाली में, और एक जोधपुर। ये दो परगने थे। शासक बनने के बाद राव मालदेव जी ने 52 युद्ध लड़े और 58 परगने जीते। परगने यानी स्थान, राज्य, परगनों पर विजय प्राप्त की। राव मालदेव अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी सोच के कारण शासक बनते ही, अपने राजा बनते ही अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने रायपुर और भद्राजी, यहाँ के शासक उस समय कौन थे? सिंह। 1535 ईस्वी में नागौर पर आक्रमण किया और दौलत खां को हराकर वहां पर अपना आधिपत्य जमाया। डीडवाना के पचपर्दा के शूद्र शासक थे, उनको हराया और वहां अपना आधिपत्य स्थापित किया। जैसलमेर के भट्टी शासक थे, भट्टी शासक, भट्टी शासकों को हराकर वहां पे फलोदी को छीन लिया, यानी फलोदी पर अपना आधिपत्य जमाया। 1538 में सिवाना के महेचा राठौड़ को हराया और सिवाना पर अपना आधिपत्य जमाया। सिवाना का जो किलेदार बनाया गया था, किलेदार थे जोधपुर की तरफ से मंगलिया देवर को, मंगलिया देवर को। 1539 ईस्वी में मालदेव ने टोंक, सांचौर
टोडा और बयाना पर अपना आधिपत्य जमाना। इस तरह एक साम्राज्यवादी नीति के तहत वो पूरे राजस्थान में अपने राजपाट को जमाने में लग गया। इधर मेवाड़ में, पहले मैं आपको मेवाड़ के साथ जो इनके रिश्ते थे ना मालदेव जी के पहले अच्छे थे उनके बारे में बताऊं। जैसे खानवा का युद्ध तो मैंने पहले आपको बताया था, उसमें राणा सांगा का इन्होंने साथ दिया था। राव गांगा जी खुद नहीं गए थे बल्कि मालदेव को यानी अपने पुत्र के नेतृत्व में सेना को भेजा था। उसके बाद विक्रमादित्य पर जब बहादुर शाह ने अटैक किया था, किसने किया था? बहादुर शाह ने। विक्रमादित्य के समय इन्होंने रानी कर्णावती जी के कहने पर मेवाड़ का साथ दिया था। किसके अटैक में? बहादुर शाह। फिर उदय सिंह का राज तिलक करवाया था। उदय सिंह का साथ दिया था बनवीर के खिलाफ। बनवीर के खिलाफ कब दिया था? जब वो मावली का युद्ध बाद में क्या हुआ? उदय सिंह और मालदेव के बीच में खटास पैदा हो गई, इनमें मतभेद हो गया था। तब इनका हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। हरमाड़ा युद्ध हाजी खां और मालदेव एक साइड से और ये वर्सेस अगेन किसके था? उदय सिंह। ये थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करवा दूं। हुआ क्या था हरमाड़ा के युद्ध में? जो झाला शासक थे उनकी बेटी थी झाली रानी, तो उनसे विवाह मालदेव जी करना चाहते थे, लेकिन उदय सिंह जी के साथ उनका विवाह हुआ। इस चीज से इनमें मतभेद पैदा हो गया और वो हाजी खां के साथ मिल गए मालदेव और उदय सिंह के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसके अलावा राव मालदेव, मैंने आपको पहले बताया था कि जो राव जोधा थे, थोड़ा से पहले इस स्टार्टिंग से क्लियर कर लो ताकि आगे आपको समझने में दिक्कत ना हो। राव जोधा थे, उनके पुत्र थे राव बिक्का, और राव बिक्का जी बीकानेर जाके बसे थे। और इनके एक पुत्र और थे राव दुद्दा। राव दुद्दा के दो पुत्र थे। ये राव दुद्दा मेड़ता चले गए थे। मेड़ता इनके बड़े पुत्र थे वीरमदेव और छोटे थे रतन सिंह। वीरमदेव जी के पुत्र का नाम था जयमल और पुत्री का नाम था फूलकमल। वहीं रतन सिंह जी की पुत्री का नाम था मीराबाई। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था और भोजराज की मृत्यु थोड़ी टाइम बाद हो जाती है। मेवाड़ के इतिहास में पहले मैंने आपको पढ़ाया था। और भोजराज जी की मृत्यु के बाद मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती हैं। वहीं राव मालदेव के समय बीकानेर में जो शासक थे जैतसी और इधर वीरमदेव, ये दोनों वैसे रिश्ते में राव मालदेव जी के भाई लगते हैं, लेकिन साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण राव मालदेव ने अपने भाइयों तक को नहीं बख्शा। राव वीरमदेव जी के साथ तो इस तरह ये मतभेद इसलिए था क्योंकि एक हाथी थी, उसकी वजह, हाथी का नाम था दरियाजोश। उस हाथी को लेकर इनके साथ इनका मतभेद था। इधर जैतसी को इन्होंने मारा। 1541 में पाहेबा साहेबा नाम का एक युद्ध हुआ था। पाहेबा साहेबा, इस युद्ध में जैतसी मारा जाता है और इसके पुत्र को जैसे ही पता लगता है, इसके पुत्र का नाम होता है कल्याणमल। कल्याणमल दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। शेरशाह सूरी के पास। इधर वीरमदेव को भी हराकर राव मालदेव मेड़ता पर अपना शासन कर लेता है, मेड़ता पर अपना कब्जा कर लेता है, आधिपत्य जमा लेता है और जो वीरमदेव है वो शेरशाह के पास चला जाता है। ये भी अपना राजपाट वापस लेने के लिए
वीरमदेव शेरशाह की शरण ले लेते हैं। जो बीकानेर के प्रशासक है, बीकानेर का प्रशासक यानी इसकी जो देखभाल और राजपाट की जिम्मेवारी है वो कुंपा को दी जाती है इस युद्ध के बाद, क्योंकि कुंपा बहुत अच्छा युद्ध लड़ते हैं तो उनको कुंपा को बीकानेर दे दिया जाता है और इसे डीडवाना की रियासत भी दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध। अब ये तो एक टीम बन गई शेरशाह सूरी के साथ, जैतसी का बेटा कल्याणमल भी था और इधर वीरमदेव शेरशाह सूरी के साथ मिल जाते हैं। अब हुमायूं की बात करें, ये कड़ियां आगे जुड़ती जाएगी, देखते जाइएगा, कोई भी चीज स्किप मत करना वरना समझ नहीं आएगा। (1539) में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ। कहा? चौसा में वर्सेस सूरी। कहा? चौसा में। इसमें ये हार गया। उसके बाद 1540 में फिर से इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। वो युद्ध हुआ था बिलग्राम में। कहाँ हुआ था? बिलग्राम। यहां से भी हुमायूं हार गया। हुमायूं दोनों युद्ध में हार गया तो उसे ये था भी अब मैं क्या करूं, मैं तो अकेला पड़ गया, शेरशाह सूरी और तो मुझे मार देगा। तो वो मदद के लिए मालदेव के पास अपने दूत भेजता है। जो हुमायूं के जो 3 दूत थे उनके नाम थे रायमल सामी, अतक खां और मीर समीर। ये जो दूत थे वो हुमायूं ने मालदेव के पास भेजे और कहा कि आप मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मैं अकेला पड़ गया हूं। राव मालदेव ने हुमायूं को ये आश्वासन दिया कि वो अपनी 20,000 के घुड़सवार उसे देगा और उसकी सहायता करेगा। राजनीति में कोई भी काम स्वार्थ के बिना नहीं होता। मालदेव ने भी हुमायूं की सहायता राजनीतिक कारणों के कारण की थी, क्योंकि अगर हुमायूं राव मालदेव की दी हुई सैन्य सहायता से अपनी शक्ति वापस ले लेता है तो वो मालदेव का पक्षधर हो जाएगा और शेरशाह सूरी से जो खतरा है वो कम हो जाएगा। लेकिन वहां शेरशाह सूरी राव मालदेव की साम्राज्यवादी नीति से परेशान था। वो देख रहा था भी लगातार राव मालदेव अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जगह जगह पर अपना आधिपत्य जमा रहा है। तो 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच एक युद्ध होता है। राव मालदेव इसे गिरी सुमेल का युद्ध या सुमेल गिरी का युद्ध, गिरी सुमेल या सुमेलगिरी या जेतारण का युद्ध कहते हैं, जेतारण का युद्ध। शेरशाह सूरी अपनी सेना को लेकर सुमेल में पड़ाव डालता है, जबकि राव मालदेव अपनी सेना के साथ गिरी में पड़ाव डालते हैं, गिरी को अपना अड्डा बनाते हैं। शेरशाह सूरी के साथ जो राजपूत शासक थे, राजपूत शासक जो शेरशाह सूरी के साथ थे वो पहले थे वीरमदेव जो मेड़ता के थे, क्योंकि मेड़ता पर राव मालदेव जी ने आक्रमण कर दिया था, और दूसरे कल्याणमल जो बीकानेर का। इनके पिता जैतसी को राव मालदेव ने युद्ध में मार दिया था और उसी का बदला लेने के लिए, अपनी रियासतें वापस लेने के लिए शेरशाह सूरी से मिल गए। मेवाड़ के इतिहास में मैंने पढ़ाया था कि कैसे मुगलों की बड़ी बड़ी सेनाओं को हमारे राजपूताना सेनाओं ने टक्कर दी थी।
इस सुमेलगिरी के युद्ध में शुरुआत में छोटे मोटे युद्ध होते रहे, युद्ध हो जाते, सूर्यास्त के बाद अपने ठिकानों पे आ जाते। शेरशाह सूरी इनके ये युद्ध अभ्यास और युद्ध कलाओं को देखकर घबरा गया था। उसने सोचा ऐसे तो नहीं काम चलेगा, अब तो कोई ना कोई कूटनीति खेलनी पड़ेगी, कोई ना कोई गेम खेलना पड़ेगा, तो ना जॉन बनेगा डॉन, वो बात। तो इस समय सुमेलगिरी के युद्ध में जो राव मालदेव के साथ थे वो कुंपा और जैता। कुंपा और जैता बहुत अच्छे क्षत्रिय थे। इनके खिलाफ शेरशाह सूरी ने एक षड्यंत्र रचा और राव मालदेव की नजरों में इनको गद्दार बना दिया, यानी देशद्रोही बना दिया। राव मालदेव ने सोचा कि कुंपा और जैता दोनों गद्दार हैं तो और वो मुझे ही नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए राव मालदेव बाकी की सैन्य संगठन को लेकर अर्धरात्रि में वहां से वापस चले गए, यानी युद्ध स्थल को बीच में ही छोड़ दिया उन्होंने युद्ध को। लेकिन कुंपा और जैता ने राव मालदेव को बहुत समझाया कि उस्ताद ऐसा कुछ नहीं है, ये सब षड्यंत्र है। लेकिन कहीं ना कहीं राव मालदेव में एक ये था कि वो अपने सामंतों पर ट्रस्ट नहीं करता था, ट्रस्ट नहीं बना पाया, भरोसा नहीं करता था, तो वो नहीं माने और वो चले गए। लेकिन कुंपा और जैता ने अपने ऊपर जो कलंक लगा था, अपनी जो बेइज्जती हुई थी, इसको साफ करने के लिए युद्ध स्थल पर डटे रहे। उनका हम तो लड़ेंगे। तो इनके पास एक सेना की छोटी सी टुकड़ी थी जिनको लेकर ये शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़े थे। ये खबर जब वर्दनोरा के नरा चौहान को मिली, राव मालदेव तो वहां से चले गए हैं लेकिन कुंपा और जैता वहां पर डट के खड़े हैं, तो उन्होंने अपनी सैन्य टुकड़ी इनके साथ भेजी और खुद भी आए लड़ने के लिए। इनसे कुंपा और जैता का हौसला बढ़ गया और इन्होंने टक्कर दी शेरशाह सूरी की सेना को। कुंपा और जैता इस युद्ध में हारे जरूर थे, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो उनकी जीत थी, क्योंकि उन्होंने शेरशाह सूरी को इस कदर हरा दिया था कि वो एक बात कहने पर मजबूर हो गया कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता। राजपूत राजाओं और सैनिकों की ये शौर्य को देखकर हर बार मुगल शासकों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो कुंपा और जैता इन्होंने अपने पराक्रम को दिखाया और इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। सुमेलगिरी के युद्ध में विजय के बाद शेरशाह सूरी जोधपुर के दुर्ग पे आक्रमण करते हैं और वहां का प्रबंधक खवास खां को बना देते हैं। किसको? खवास खां को। मेहरानगढ़ के दुर्ग में ये एक मस्जिद का निर्माण भी करवाते हैं, लेकिन 1545 ईस्वी में कालिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु का पूरा फायदा राव मालदेव जी उठाते हैं और जोधपुर पर फिर से अपना आधिपत्य जमा लेते हैं और जो रियासतें उनसे छीनी जाती है उन पर दोबारा आक्रमण करके उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह वो मेड़ता पर भी आक्रमण करते हैं, लेकिन इस समय मेड़ता के शासक वीरमदेव के पुत्र जयमल होते हैं और जयमल का साथ उनके भाई कल्याणमल देते हैं, बीकानेर वाली। ये दोनों मिलकर राव मालदेव को हरा देते हैं, उन्हें मेड़ता नहीं लेने देते। लेकिन 1557 में आफ्टर ऑल मेड़ता राव मालदेव जी अपने आधिपत्य में ले लेते हैं और इसका नाम मालकोट रखते हैं। लेकिन बाद में 1562 में अकबर मेड़ता पर आक्रमण करता है और इसे अपने आधिपत्य में लेता है। मेड़ता पर अकबर का अधिकार हो जाता है। नवंबर 1562 में ही राव मालदेव जी की मृत्यु होती है। मालदेव की मृत्यु। राव मालदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र राव राम रानी उमा देवी जी के साथ पाली चले जाते हैं, गुंदोच। और राव मालदेव जी का अपनी पत्नी झाली रानी जो स्वरूपदेव थे उनके साथ बहुत प्यार था, तो उन्हीं के जो पुत्र से चंद्रसेन, उनको उन्होंने अगला उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया।